तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप आया हुआ है, वंशिका ने यहाँ पर भेजा है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो कि जेई मेन पेपर में आया हुआ था 2019 के 8 अप्रैल वाले एग्जाम में। ठीक है, यहाँ सवाल जो है कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वोल्ट में, यानी कि एक सेल दिया हुआ है यहाँ पर, इसके आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसका मतलब हो गया हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन ई नॉट सेल यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जिस सेल का रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, Fe2 प्लस एक्वस है, प्लस Ag प्लस एक्वस है, Fe3 प्लस एक्वस है, और Ag सॉलिड यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है कुछ एसआरपीज दिए गए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Ag प्लस Ag का दिया हुआ है यहाँ पर x वोल्ट, Fe2 प्लस Fe का दिया हुआ है y वोल्ट, Fe3 प्लस Fe का दिया हुआ है z वोल्ट यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहली बात है कि हम लोग ने सिंपली यहाँ पर देखा हुआ है कि जो सेल रिएक्शन है हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स कपल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया ये। और Ag प्लस से Ag हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये रिडक्शन हाफ हो गया। ये कौन सा हाफ हो गया? रिडक्शन हाफ यहाँ पर हो गया। तो बेसिकली आप लोग अगर कहोगे कि सर सेल पोटेंशियल जो हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो कैसे लिखोगे? आप लोग जानते ही हो SRP ऑफ एनोड, क्या कहते हैं, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े ही होंगे कि किसी भी सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो निकालते हैं वो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमारा एनोड होता है और रिडक्शन वाला पार्ट क्या होता है? कैथोड होता है। ये गैल्वेनिक सेल में आपने ये पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैथोड माइनस एनोड के SRPs हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा भाई यहाँ पर SRP कैथोड का, कैथोड पर हमारा क्या हो रहा है? कैथोड हमारा ये हो गया रिडक्शन वाला पार्ट। कैथोड में Ag प्लस कन्वर्ट किस में हो रहा है? Ag में, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट Ag प्लस टू Ag, यहाँ पर SRP हो गया कैथोड का, माइनस SRP एनोड का। एनोड पर क्या है? Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना उसमें SRP लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ता है, कि आपको यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पर IUPAC के अनुसार यहाँ पर कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए हम लोग यहाँ पर SRP का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये दिया हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ वैल्यू रखना है किसका? रिडक्शन का पोटेंशियल यहाँ पर रखना है। तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस हमको इसका ई नॉट चाहिए, लेकिन जरा देखो Ag प्लस से Ag का तो ई नॉट दिया हुआ है, x वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का कहीं पर दिया हुआ है ही नहीं। Fe2 प्लस Fe दिया हुआ है, Fe3 प्लस Fe दिया हुआ है, Fe3 प्लस Fe2 तो दिया हुआ नहीं है। अब समस्या यहाँ पर ये आ गई कि ये हम लोग करेंगे कैसे भाई? तो हमारा यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ रुक चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं कि हम लोग ई नॉट सेल ऐसे निकालेंगे। ये दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ, अब जो भी काम करना है इसके लिए काम करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दोगे हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोसेस ले रहे हैं, देखना यहाँ पर, अगर यहाँ पर Fe3 प्लस हम लोग को चाहिए ये चीज, यानी हम लोग को चाहिए कि Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो Fe2 प्लस दे, इसका ई नॉट जो आएगा वो ई नॉट हमको चाहिए। मान लिया इसका ई नॉट A वोल्ट है, कितना वोल्ट है? मान लिया इसका ई नॉट कितना वोल्ट है? A वोल्ट है, ठीक है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो चेंज हुआ है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लगा है n फैक्टर कितना हो गया? यहाँ पर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हुए जा रहा है ना। अब यहाँ देखो एक रिएक्शन और ले रहे हैं, Fe3 प्लस जो है अगर यहाँ पर क्या कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो यहाँ पर Fe बन जाएगा। ये क्यों लिए भाई? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को यही दिया हुआ है, Fe3 प्लस से Fe दिया हुआ है कन्वर्जन, और उसका ई नॉट दिया हुआ है, इसलिए हम ये रिएक्शन लिए हैं। Fe3 प्लस जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ Fe बनेगा, और इसका जो ई नॉट है वो दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है? Z वोल्ट ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये माने हुए है, ये Z वोल्ट गिवन है, ये हमको चाहिए, ये भैया A का वैल्यू हमको चाहिए, तभी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन ये हमको दिया हुआ है। और यहाँ पर n का मान कितना है भाई? तो 3 है यहाँ पर n का मान, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है? Fe2 प्लस से Fe दिया हुआ है, यानी कि Fe2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर Fe बनेगा, और इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास कितना?
y वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो चेंज हुआ है वहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान दो, यहां पर हमें दिया हुआ है ये दो वैल्यूज निकालना है, ये वाला वैल्यू ए का मान निकालना है, तभी यहां पर पुट करोगे। तो सवाल यहां पर ये है कि हमको चाहिए यहां पर क्या कि यहां पर Fe, देखिए यहां पर हमको, हमारे पास क्या है, Fe3 प्लस लेफ्ट साइड में है और Fe2 प्लस राइट साइड में है, और हमको चाहिए यहां पर इसका वैल्यूज। तो यहां पर करते क्या, हम लोग इसको मान लेते हैं, यहां पर जो भी है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में यहाँ 3 को माइनस कर देते हैं, ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये माइनस करेंगे ना तो ये राइट साइड लेके चल जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा लिए यहाँ पर। चलो इतना तो सही है कि हम लोग इक्वेशन यहाँ पर माइनस करने वाले हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब हम लोग इक्वेशन यहाँ पर हम लोग जो चेंज करेंगे, यानी कि इसका ये माइनस ये करेंगे, तो क्वेश्चन ये बनता है क्या ई नॉट माइनस होगा, ये तो लेफ्ट लेफ्ट में माइनस होगा, राइट राइट में माइनस होगा, तो क्या ई नॉट भी माइनस होगा क्या? क्या हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन जो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये अगर मान लो कि ये लेफ्ट इसका लेफ्ट माइनस राइट करेंगे, अगर मान लो ये आ भी जाता है, तो क्या ये ई नॉट इसके ई नॉट माइनस इसके ई नॉट के बराबर होगा? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या ई नॉट जो होता है, या सेल पोटेंशियल जो होता है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में एडिटिव नेचर का नहीं होता, उसको हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते। जैसे कि डेंसिटी हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, हम लोग केवल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग जोड़ या घटा कर सकते हैं। तो इसको यहां पर ई नॉट के टर्म को बदलना होगा। ई नॉट के टर्म को बदलने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक और टर्म पढ़े हुए हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल्टा जी आपने पढ़ा होगा। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, ई नॉट के टर्म में क्या वैल्यू पढ़े थे, माइनस एन एफ ई नॉट पढ़े थे ना, माइनस एन एफ ई नॉट पढ़े थे। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया यहाँ पर, माइनस, देखो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास देख लो यहाँ पर कि एन बराबर कितना है, 1 है, एफ तो एफ ही फैराडे आ गया, ई नॉट कितना है हमारे पास, 1 है, ए है, ठीक है ना, माइनस एफ ए हो गया, यहाँ पर हमको ए का मान चाहिए। अच्छा, सेकेंड वाले के लिए डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, माइनस एन एफ माइनस 3 इंटू एफ इंटू ई नॉट कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, और डेल्टा जी नॉट लास्ट वाले प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ तो, माइनस माइनस एन हो गया 2, और एफ ई नॉट कितना हो गया यहाँ पर, y हो गया। ये डेल्टा जी हम लोग लिखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेल्टा जी को हम लोग माइनस कर सकते हैं, कि हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन देख लो, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन अगर 3 में से 4 को घटा करके, सॉरी 2 में से अगर इक्वेशन 3 को हम लोग घटा करके अगर ये ऑब्टेन करना चाहे, तो हमारा इक्वेशन 1 ऑब्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा फॉर्मेट जो है वो ऑब्टेंट हो जाएगा, यानी कि हम लोग इस वाले को, फर्स्ट वाले जो हमारे पार्ट है उसको ऑब्टेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसमें घटाना पड़ेगा, 3 में से हम 2 में से हमको 3 घटाना पड़ेगा, तब यहाँ पर Fe3 प्लस माइनस यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इसका डेल्टा जी नॉट हमको चाहिए, डेल्टा जी नॉट यहाँ पर हमको चाहिए, डेल्टा जी नॉट, ठीक है ना, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो डेल्टा जी अगर हम लोग को चाहिए, डेल्टा जी नॉट 1 चाहिए हम लोग को, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा जी नॉट 3 यहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर डेल्टा जी 1 कितना आया हुआ है, देखो तो हमारे पास माइनस एफ ए आया हुआ है, डेल्टा जी नॉट 2 कितना आया हुआ, माइनस 3 एफ इंटू जेड आया हुआ है, माइनस डेल्टा जी 3 कितना आया हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर जगह 2 एफ वाई हो गया, यहाँ से एफ 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 कॉमन कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया माइनस ए बराबर माइनस 3 जेड प्लस 2 वाई हो गया, और हमको ए चाहिए था ना, तो ए को यहाँ पर रख लिए हम लोग, और इसको इधर भगा दिए, तो यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 3z माइनस 2y, यहाँ पर हमारा a का वैल्यू आ चुका है
ए माने क्या हम लोग माने हुए थे, ए माने हुए थे हम लोग ये रिएक्शन जो हमारे पास ये हमारा रिएक्शन था Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, उसके ई नॉट की वैल्यू को हम लोग ए माने हुए थे, तो ए का मान हम लोग इतना ले आए। फिर से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से कि हम लोग क्या काम किए हैं। हम लोग जो है यहाँ पर तीन तरह का इक्वेशन माने, जो दो हम लोग को दिया हुआ था वैल्यूज उसके मुताबिक इक्वेशन माने, जो एक चाहिए था उसके मुताबिक इक्वेशन माने, और देखिए कि यहाँ पर इस वैल्यू में जब ये माइनस करेंगे तो ही ये ऑब्टेन हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि इनके सारे फंडा को हमने लिखा यहाँ पर, लेकिन हमारे जो यहाँ ई नॉट दिए हुए थे, ई नॉट को डायरेक्टली हम माइनस नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ई नॉट को कन्वर्ट कर दिए जी नॉट में, जी नॉट को कन्वर्ट, हम जी नॉट को माइनस कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो वहां पर वो माइनस इजीली हो सकता है। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद हम लोग जो है ये वैल्यू, इसको डेल्टा जी नॉट 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 के डेल्टा जी नॉट 1 को हम लोग माइनस एन एफ ई नॉट सेल के फॉर्मूला से हम लोगों ने सभी का डेल्टा जी निकाल लिया है। निकालने के बाद हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू फ्री कर लिए, जो हम लोग का यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर ई नॉट फॉर दिस सेल के लिए जो माने हुए थे ए आ गया। अब कुछ नहीं है भाई, अब यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर इक्वेशन 1 से कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। तो एजी प्लस से एजी कितना दिया हुआ है, एक्स वोल्ट दिया हुआ है ना, माइनस जो हम लोगों ने ये निकाला Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, इसको ए माना था, ए को जो हमने निकाला है वो निकाला कितना 3z प्लस 2y, तो यहाँ पर ये आ गया x माइनस 3z प्लस 2y, ये इतना वोल्ट हमारा आंसर हो गया।